हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका एक और मोल प्रभाव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है बेसिकली आपका मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्नों का क्वेश्चन मैंने उठाया है। क्योंकि स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आपके जो न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं उनका सोल्यूशन क्या छोटा होता है या फिर उसका सोल्यूशन बहुत ही लेंथी होता है। तो वही मैंने यहाँ पर, आप अपनी बुक में ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन होगा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा बेसिकली यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है, स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, जो है वो 90% W, इट मीन्स द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान है। एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका ये दिया है द्रव्यमान अपॉन में द्रव्यमान, इसको आपको कोई भी माइंड नहीं करना है कि द्रव्यमान अपॉन में द्रव्यमान कैसे होता है। यहाँ पर इसका सीधा साधा मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ। द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान का यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज वैल्यू दी गई है, इट मीन्स 90% दिया गया है। तो इसको अगर हम ओपन करें तो इसको लिख सकते हैं 90 अपॉन में 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाता है कि स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल डब्ल्यू, इट मीन्स जो आपका विलेय पदार्थ जितना भी है, इट मीन्स आपका जो भी विलेय है वो क्या है, हमारा एथेनॉल है। एथेनॉल का परसेंटेज ये दिया गया है, इट मीन्स हमारा जो विलेय की मात्रा हो जाएगी या द्रव्यमान बोल सकते हैं, वो 90 हो जाएगा। वो कितने विलेन में घुला हुआ है, वो 100 ग्राम विलेन में घुला हुआ है। इसका सीधा साधा मतलब ये होता है। तो आप इसको कोई भी कंफ्यूजन ना लीजिएगा कि ये स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर क्या है। तो सिंपली हम लोग इसका अब सोल्यूशन करते हैं। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है आपका। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर दिया गया है एथेनॉल। एथेनॉल जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पर हमारा एथेनॉल जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा विलेय पदार्थ। और यहाँ पर विलायक को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पर विलायक हमको दिया नहीं है, तो विलायक को हम एज अ विलायक हम लोग जल को ही यहाँ पर प्रेफर करेंगे। तो आप यहाँ पर विलायक को जल ही प्रेफर करिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं, और जो भी परसेंटेज वैल्यू दी गई है उसी को आप लिख करके बस उसमें उसकी यूनिट लगा दीजिए, उसका मात्रक लगा दीजिए ग्राम। तो यहाँ पर आप इसका कैलकुलेट भी कर सकते हैं अणुभार साथ ही साथ। तो हम लोग इसका अणुभार कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय के अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, और मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि जिसका भी अणुभार कैलकुलेट करते हैं उसका रासायनिक सूत्र हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा C2H5OH। तो इसका जब अणुभार कैलकुलेट करोगे तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, इंटू में 2 कार्बन परमाणु है, प्लस में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 5 5 हाइड्रोजन परमाणु है, प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस में 5, प्लस में इसको लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 17, यानी 17 हो जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 46, 46 और भार का मात्रक ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से आपका ये वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। सिंपली हम लोग यहाँ पर विलायक, इट मीन्स जल के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जल का मैंने बता रखा है कि अगर कोई भी संपूर्ण विलयन है, कोई भी परसेंटेज वैल्यू दी गई है, वहाँ पे उसका जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो हो जाता है विलेय का द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए संपूर्ण विलयन से हम लोग विलेय को हटा देंगे, तो हमको विलायक का यहाँ पर द्रव्यमान कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। विलायक के द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से प्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी संपूर्ण विलयन, मैंने अभी आपको बताया था 100, और माइनस हम लोग कर देंगे विलेय का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 90। तो यहाँ पर हमारा 10 ग्राम जो मिलेगा वो हमारा विलायक पदार्थ होगा। इसी क्रम में हम लोग विलायक का अणुभार भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक का अणुभार। हम लोगों ने देखा कि विलेय के अणुभार को हम लोगों ने स्मॉल m से प्रेजेंट किया, तो हम लोग विलायक के अणुभार को कैपिटल M से यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, और जिसका भी अणुभार होगा उसका रासायनिक सूत्र हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो जल का अणुभार जो होता है वो 18 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 18, और ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको
व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सभी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। अब हमको एथेनॉल के लिए कैलकुलेट करना है मोल प्रभाज। तो एथेनॉल हमारा ये है, तो हम लोग विलेय पदार्थ के लिए यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि विलेय पदार्थ का जो भी अणुभार कैलकुलेट करना है। तो एक्स को हम लोग प्रेजेंट करते हैं मोल प्रभाज के लिए, और यहाँ पर जिसका भी मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है उसका हम लोग यहाँ पर रासायनिक सूत्र प्रेजेंट कर देते हैं C2H5OH। तो यहाँ पर ये हो जाता है फॉर्मूला स्मॉल m n अपॉन में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। यहाँ पर जो स्मॉल n है वो बेसिकली स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m को प्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल N जो है वो आपको कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार आप इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्मॉल n जो हो जाएगा वो स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m अपॉन में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m प्लस में कैपिटल W अपॉन में कैपिटल N में ये टूट जाए, सॉरी कैपिटल M यहाँ पर होगा, कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M में ये ओपन हो जाएगा। अब सभी वैल्यूज को हम पुटअप करेंगे और उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्मॉल w की वैल्यू 90 है और स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 46 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 अपॉन में 46, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 90 अपॉन में 46 प्लस में कैपिटल W की वैल्यू आप देख सकते हैं 10 अपॉन में 18। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 18 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10। यहाँ पर भी हो जाएगा 23 अपॉन में 45 और ये हो जाएगा 5। सॉरी यहाँ पर हम लोग का इसको नहीं कैंसिल करेंगे, इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 9 18। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं 45 बटे में 23 अपॉन में भी 45 बटे में 23 प्लस में ये क्या हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 9। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे इतने टर्म में, हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे इतने टर्म में। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर हम लोग यही रखा रहने देंगे 45 अपॉन में 23, अपॉन वाले में जब एलसीएम लेंगे तो 9 गुणा होगा 45 से, तो ये हो जाएगा 45 गुणे में 9 प्लस में 23 गुणा होगा 5 से, 23 गुणे 5 और अपॉन वाले जो हर हैं हर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 23 गुणे में 9 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन इधर से करा रहा हूँ। तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने नोट किया है वहाँ पे ये हो जाएगा 45 बटे में 23 अपॉन में क्या रहेगा जो हमारा अपॉन वाला टर्म है, इट मीन्स 23 गुणे में 9। इसको हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो कुछ आपका इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा गुणे में, ये हो जाएगा 23 गुणे में 9 अपॉन में क्या रहेगा ये 45 गुणे में 9 प्लस का 23 गुणे में 5 हो जाएगा। तो आप इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 से 23 आपका कैंसिल हो जाएगा और इन अपॉन वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 अपॉन में, जब आप गुणा करेंगे 45 को 9 से तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 बचे 45 का 5 हासिल चला 4, 9 चौक 36 और 4 40 यानी 405 हो जाएगा। 23 को 5 से गुणा करेंगे प्लस में 5 यही 15 का 5 हासिल चला 1, 5 दूनी 10, 1 11 115 हो जाएगा। और ऊपर की साइड आप देख सकते हैं 45 और यहाँ पर 9 बचेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9। तो अभी हम लोगों ने 45 और 9 को गुणा किया है तो कितना आया है 405 आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 405 अपॉन में इन सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो 5 5 ये हो जाएगा 10 का 0 हासिल चला 1 1 1 ये हो जाएगा 2 और 1 और 4 हो जाएगा 5, इट मीन्स 520 हो जाएगा। अब आप इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे, इसको 405 को 520 से जब भाग देंगे तो आपका जो है आंसर कुछ इतना आ जाएगा 0.779। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, यही आपका जो होगा वो मोल प्रभाज हो जाएगा किसका, एथेनॉल का जो मोल प्रभाज हमको कैलकुलेट करना था। तो इस प्रकार से आपका ये इजी सोल्यूशन हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल ये सोल्यूशन था। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पूरे ही चैप्टर्स के जो भी न्यूमेरिकल हैं वो यहाँ पर सीख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए जय हिंद।